आज 29 जनवरी दिन गुरुवार है, यानी कि वीरवार को गुरुवार भी कहते हैं। तो आज एकादशी का व्रत है। आज जो है जया एकादशी है। बोलो जया एकादशी व्रत महात्म की जय। तो पहले हम जया एकादशी की कथा करेंगे और आप बड़े प्रेम भाव से ध्यान से सुनिए। एकादशी माता जो हैं ये भी कृष्ण इच्छा से प्रकट हुई हैं और ये भक्ति देती हैं, हमारे विचलित मन को शांत करती हैं। ये आज का दिन जो है और हमें भगवान के निकट ले जाती है। एकादशी माता का भी स्वरूप है, तो उनका ध्यान करो, माता कृपा करो हम पर। बस भावना जागृत करनी है। भावो विद्यति देवा, भाव से भगवान मिलते हैं और भाव से ही सब कृपा करते हैं। तो जया एकादशी की कथा भविष्योत्तर पुराण में भगवान श्री कृष्ण और महाराजा युधिष्ठिर के संवाद में इस एकादशी का वर्णन आता है। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, हे जनार्दन, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या संबोधन है? यह व्रत कैसे करें? किस देवता की पूजा करनी चाहिए? भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, राजेंद्र सुनो, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। सब पापों का हरण करके मोक्ष देने वाली यह उत्तम तिथि है। यही हमारे जीवन का उद्देश्य है, सारे पापों से मुक्ति। अभी देखो हमारी बुद्धि में लीन क्यों है? क्यों हम उल्टे सीधे काम करते हैं? पाप हमारे सरों पर है और उन पापों के कारण हम लोग नरकों में जा रहे हैं, बुद्धि में लीन हो गई है। तो सब ध्यान रखो, इंटरनेट में सुनने वाले, यहाँ आप जितने भी माताएं हैं, सारे भक्त, अपनी शुद्धि करनी है। प्रभुपाद जी के एक शब्द मैं आपको याद दिलाऊं, आपको याद करने हैं, शुद्धे न सत्ता, शुद्धे न सत्ता। गुरु महाराज बार बार कहते थे, अपनी सत्ता को शुद्ध करो, अपनी सत्ता को शुद्ध करो। बस और कोई काम नहीं हमारा यहाँ पर है। लेकिन सत्ता की शुद्धि करने के बजाय हम दुनिया के कामों में लगे हुए हैं और दुनिया के कामों में लगे रहने से क्या होगा? हम भगवान को भूल गए हैं। दुनिया के झमेलों में फंस कर हम असली ठिकाना भूल गए। दुनिया के में फंस कर असली ठिकाना, जो वादा करके आए थे वो कौल निभाना भूल गए। जो बात देखो, दुनिया के झमेलों में हम इतने पड़ गए, असली ठिकाना हमारा ये संसार नहीं है। ये असली ठिकाना हमारा संसार यहां से निकाल दिया जाएगा। मुझको भी, आपको भी, इनको भी, उनको, हाँ सबको। कब निकाला जाएगा ना आपको पता ना मुझे पता, पर निकाल दिया जाएगा जरूर, ये याद रखो। तो ये जो समय थोड़ा सा हमारे पास है, एक दिन निकाल देना हमको, तो हमने अपने असली ठिकाने की ओर जाने का प्रयास करना है। असली ठिकाना वैकुंठ लोक है हमारा। वैकुंठ कहते जो बगैर दुखों के है, वो वैकुंठ है। इस संसार को कुंठा जगत कहा है, दुखों का घर है। तो
भगवान को अपनाने से, भक्ति करने से मामोपेत्या पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम। अर्जुन, उसका पुनर्जन्म नहीं होता जो मेरी भक्ति करता है, मेरी शरण में आ जाता है। और ये दुखों का घर है संसार। मामोपेत्या पुनर्जन्म दुःखालयम, दुख रूपी संसार में नहीं आएगा। यही मनुष्य शरीर का उद्देश्य है। हम सबको कृष्ण भगवान का बड़ा धन्यवाद करना चाहिए। करना चाहिए नहीं करना चाहिए? क्यों करना चाहिए? है ये भी अच्छी बात है, मनुष्य जन्म दिया उन्होंने। और ये भी ठीक है। और हाँ, सुना प्रभुपाद जी को भेजा। ये इतने याद रखा, मैंने पहले भी कहा था। ये प्रभुपाद जी एक भगवान के भेजे हुए हैं। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। अरे 70 साल उम्र, $7 समुद्री जहाज में, हवाई जहाज के पैसे ही नहीं, वहां गए प्रचार करने। प्रचार होता है ऐसे, बोलो। लेकिन नहीं, भगवान के भेजे हुए। भगवान उनके पैसे नहीं थे उनके पास, विशेष जान पहचान नहीं थी, कृष्ण उनके साथ में थे। कृष्ण के ही वो भेजे हुए थे। आपने सुना, उनकी कृपा से मैं साथ उनके रहा, उन्होंने रखा साथ में, बड़े नजदीक से देखा उनको। जैसे एक बार ये वृंदावन की बात सुनाता हूं मैं। प्रभुपाद कोई 9-9:30 लेट जाते, फिर 2 बजे उठते थे। इस दिन वो जल्दी लेट गए थोड़ा, और मैं उनकी चरण सेवा करता था। फिर मैं अपना बिस्तर बाहर बना रहा हूँ उनके कमरे के बाहर। वृंदावन में ऊपर प्रभुपाद का कमरा है, वहां पर। तो बिस्तर बना ही रहा हूँ, तो अंदर आवाज आई मुझे। आवाज खिड़की से क्या देखा मैंने, अनुवाद कर रहे हैं पुस्तकों का। डिक्टाफोन में करते हैं, डिक्टाफोन सब समझते हो नहीं, उससे रिकॉर्डिंग हो जाती है, और फिर अनुवाद, पुस्तकों का अनुवाद प्रभुपाद कर रहे थे। मुझे किसी काम के लिए उन्होंने अंदर बुलाया, घंटी बजाई। मैंने कहा प्रभुपाद, आज तो आपने आराम ही नहीं किया, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं है, आप अनुवाद में इतने जल्दी बैठ गए। उन्होंने जो शब्द कहे थे, मुझे उनकी कृपा से अभी भी याद है। कहा देखो नवयुगेंद्र, शरीर कभी स्वस्थ रहेगा, कभी अस्वस्थ होगा। क्या होगा? इसका धर्म है शरीर का, कभी बीमार कभी ठीक। पर हर परिस्थिति में हमें कृष्ण की सेवा करते रहना चाहिए। स्वस्थ तब भी कृष्ण सेवा करनी है, अस्वस्थ तब भी करने का प्रयास करना है। क्योंकि ये कृष्ण सेवा ही लाभ है, यही हमारे काम आने वाली है, और कुछ भी नहीं। तो प्रभुपाद देखो कितनी बड़ी सेवा करके गए कि सारे ग्रंथों का अनुवाद किया, और विनम्रता की वो मूर्ति थे, विनम्रता की मूर्ति। एक बार यहीं वृंदावन में सुबह को 10 बजे का समय होगा, प्रभुपाद का जो सचिव था वो बाहर बैठता था प्रभुपाद के कमरे के, और मैं प्रभुपाद जी के कमरे में ही रहता था। उनके अंग संग जो कोई काम उनको वो तो करता था। तो मुझे सचिव ने बुलाया, कहता है प्रभुपाद जी को पूछो कि एक गेस्ट आए हैं, मोदी फैमिली से हैं वो। मोदी फैमिली सब जानते हैं, ये नहीं नरेंद्र मोदी नहीं, यूपी वाले मोदी। गाजियाबाद यूपी में नहीं है, यूपी में नहीं है वो। तो यूपी बोला मैंने, ठीक है। तो वहां पर वहां का था वो। तो प्रभुपाद ने कहा भेजो। तो वार्तालाप हुआ। वो क्वालिफाइड डॉक्टर था, लेकिन साधु बन गया था, मोदी परिवार से ही साधु बन गया था। तो वो कहता है स्वामी जी, मैंने आपकी भागवत की प्रति पढ़ी, मैं बहुत प्रभावित हुआ।
पढ़ने के बाद मैंने सोचा मैं आपसे मिलना है मुझे, आज मिलने आया मैं। कई प्रश्न आपको किए, आपने हर प्रश्न का बड़ा अच्छा उत्तर दिया। मैं बहुत प्रभावित हूँ आपसे, आपकी लेखनी से, आपकी पुस्तकों से। अभी मैं ये चाहता हूँ कि भागवत के 12 के 12 स्कंद मेरे को दे दो, जितने पैसे होंगे मैं दूंगा। प्रभुपाद कहते हैं अभी मैं 6 स्कंद पे पहुंचा हूँ, 12 पूरे नहीं हुए। वो बेचारा प्रभुपाद जी को देखने लग पड़ा, कहते स्वामी जी मेरी आपसे एक प्रार्थना है। प्रभुपाद तो 70 साल के उस समय आंदोलन शुरू किया था, ये तो आगे की बड़ी आगे की बात है। इससे पहले आप दुनिया छोड़े, भागवत पूरा कर देना। उसका बड़ा अच्छा भाव था। प्रभुपाद कहते हैं अच्छा आप आशीर्वाद दो मेरे को, मैं भागवत पूरा कर सकूं। यही है सच्चे संत, है विनम्रता की मूर्ति नहीं। प्रभुपाद उसके बाप दादा की उम्र के, और वो यंग मैन था, साधु बना हुआ। प्रभुपाद ने उससे भी, देखो मेरी आंखों देखी बातें बता रहा हूं। तो प्रभुपाद एक बड़े महान थे, ऐसे संत ना हुए ना होंगे, पहले भी नहीं हुए जिन्होंने पूरी दुनिया में प्रचार किया, आगे होंगे भी तो कौन जानेगा। इन्होंने किया है दुनिया में प्रचार, दुनिया में कृष्ण भक्ति फैला दी। ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। हम हिंदुस्तानी जो विदेशियों की नकल कर रहे थे, हम भी अपने सभ्यता को अपनाना हमने शुरू किया। तो प्रभुपाद जो है बड़े ही महान और महानतम, इनका आशीर्वाद लेने के लिए इनके चरणों में याचना किया करो, प्रार्थना किया करो, प्रभुपाद अपना आशीर्वाद दो हमको। जैसे भगवान से प्रार्थना करते हो नहीं, ऐसे शुद्ध भक्तों से पहले करो। ये मत सोचो ये अभी नहीं है, ये थे, हैं और रहेंगे। अजर अमर आत्मा तो अजर अमर अविनाशी वो अभी धाम में है। जैसे भगवान भी गौ लोग धाम में है, उनको प्रार्थना करते हैं वो भी सुनते हैं, ऐसे भगवान के भक्त भी सुनते हैं। अभी ये गुजराती भाई यहाँ बैठा हुआ है, बैठा है नहीं, हाँ, वो गुजराती एक जो है ना आरती, प्रीतम, जानते हो प्रीतम को? गुजराती भाई प्रीतम को नहीं जानता। कहे प्रीतम तमे ओढ़खो इंदाने, प्रीतम जी कहते हैं इनको पहचानो, किनको? प्रभुपाद जी जैसे महान भक्तों को। कहे प्रीतम तमे ओढ़खो इंदाने, हरि न जन हरि जेवा। भगवान के भक्त जहां भगवान जैसे ही होते हैं, भगवान नहीं होते, भगवान जैसे होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि भक्त कई बार ऐसा कर देते हैं, अपना एक असंभव सी बात को भक्त संभव कर देते हैं। ये जो विदेशों में प्रचार था ना, ये एक भक्त की, प्रभुपाद जी की देन है। ये असंभव संभव हुआ है। आज तक कितने लोग विदेशों में गए, कौन लोगों को वैष्णव बना सका? कोई बना सका? कोई नहीं। प्रभुपाद जी उनको गौ मांस भक्षियों को, मजरा पान करने वालों को, व्यभिचारियों को, दुराचारियों को, अत्याचारियों को वैष्णव बना दिया। और देखो वैष्णव कोई भी बन सकता है, ये नहीं है कि ब्राह्मण घर जन्मा ही वैष्णव। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, गोरा हो, काला हो, अंग्रेज हो, अफ्रीकन हो, चाइनीज हो, जापानी, कोई भी हो, है सभी आत्माएं। क्या है? सब आत्मा को अंदर प्रभुपाद जी की कृपा से भक्ति जागृत हुई। तो इसलिए आप सब समय की गंभीरता को समझा करो। समय हमारे पास ज्यादा नहीं, हमें लगता है दुनिया में खोए ना हम। सुबह उठते हैं, नहाते धोते हैं, आरती है, दिन भर लगे काम में, शाम होती है फिर सोते हैं, फिर उठते हैं। एक लेखक लिख रहा है, सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। सुबह शाम में उम्र खत्म हो जाती है हमारी,
और हम मृत्यु के निकट आ जाते हैं। मेरे प्यारे हरि भक्तों, माता हो, हमने मृत्यु के निकट तो हम आ रहे हैं बिना कुछ किए, बिना कुछ किए आ रहे हैं, नहीं आ रहे, लेकिन भगवान के पास जाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, भक्ति करनी है बस। प्रभुपाद कृपा लेकर कृष्ण की भक्ति करनी है। कैसी भक्ति? निष्काम। बहुत सारे आते हैं इस्कॉन में पैसे बनाने के लिए, विदेशों में जाने के लिए। ये आंदोलन प्रभुपाद ने इसलिए थोड़ा स्थापित किया कि लोग यहाँ आकर लोगों को ठगें और पैसे बनाए, नहीं। ये आंदोलन प्रभुपाद जी ने भक्ति के लिए स्थापित किया। किसके लिए स्थापित किया? हाँ, अभी जैसे एक हरि बोल, वो जो भक्त की बात है रिपीट करो, वो जो गोविंदास जी, ये देखो एक घटना घटी, प्रभुपाद जी कितने उससे दुखी हो गए। अभी किसी को प्रभुपाद जी की प्रवाह ही नहीं है। इसको किया तो नहीं अनुवाद? बोलो। ये गोविंदासी लिख रही हैं, एक दिन हवाई में मैं श्रील प्रभुपाद के कमरे में प्रवेश करा तो देखा कि प्रभुपाद जी बहुत विचलित हैं। उनके पत्र आए थे और उन्होंने एक पत्र अपने हाथ में पकड़ रखा था और अपना सर हिला रहे थे। मैं चिंतित हो गई और मैंने पूछा, श्रील प्रभुपाद क्या बात है, क्या कोई विचलित करने वाली खबर आई है जिसने आपको परेशान किया है? श्रील प्रभुपाद ने धीरे धीरे अपना सर उठाया और बहुत दुखी होकर के कहा, ये जनार्दन से पत्र प्राप्त हुआ है। वो मेरी भगवत गीता को फ्रेंच में ट्रांसलेट कर रहा था। अब वो मुझसे पूछ रहा है कि मेरे को कितना पैसा दोगे और मेरी पत्नी को कितना पैसा दोगे इस अनुवाद के कार्य के लिए। श्रील प्रभुपाद ने लगभग आंखों में आंसू भरते हुए कहा कि उसकी पत्नी ने उसको बर्बाद कर दिया है। यह भक्ति नहीं है, यह व्यापार बन गया है। गुरु से पैसे लेना अच्छा नहीं है। गोविंदासी आगे कहती हैं, श्रील प्रभुपाद ने फिर मुझे बताया कि अगर कोई भक्ति के बदले में पैसे लेता है तो उसको केवल पैसा ही मिलेगा, कृष्ण भक्ति नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा, इससे बेहतर है कि बाहर जाकर के कुछ व्यापार कर लो और वहाँ से पैसा बनाओ और उस पैसे से कृष्ण और गुरु की सेवा करो, लेकिन कृष्ण और गुरु की सेवा के बदले पैसा मत ग्रहण करो। ऐसा करने से तुम्हें उचित उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होगी, जो है कृष्ण भक्ति। तुम्हें केवल पैसा ही मिलेगा। और तो और गुरु से पैसा लेना एक बहुत बुरी बात होती है। व्यक्ति को गुरु को देना चाहिए, लेना नहीं चाहिए। भारत में कहावत है कि गुरु का पैसा अच्छा पैसा नहीं होता। नीचे भी लिखा कोई तूने, दिस saying say a lot. In India there is no age old, no age old, oh no age old understanding that this saying is a lot. In India there is no an age old understanding that to take from one's guru ultimately brings great misfortune. ये क्या लिखा तूने? भारत में बड़ी पुरानी कहावत है कि गुरु से पैसा लेने से बहुत दुर्भाग्य होता है। हाँ, तो प्रभुपाद जी ने तो ये बताया, आज दुर्भाग्य से वो समाप्त हो रहा है, लेकिन उनके लिए भी जो ऐसा कर रहे हैं उनके लिए प्रार्थना करो, पर अपना सौभाग्य बनाओ भगवान की निश्चित काम सेवा करके, उस समय को याद रखते हुए कि भाई एक दिन ये संसार मैंने छोड़ना है। सबको समझ आया? तेरे को आया समझ? सो रहा है तुम, ऐसे ही कर रहे। तो ये कहाँ उधर रहता है अभी? तेरे पास रहता है? आज कैसे भूल गया तुम? इधर दीक्षा ले रखी है, कोई परवाह नहीं लोगों की,
भगवत प्राप्ति नहीं करनी है। कभी गुरु की खबर ली? खाली गुरु बना लिया बस। होश करो। अभी कहाँ अपने घर से आया? कहाँ तेरा घर? जो हम आए थे तुम्हारे घर में वहीं? वो तेरे भाई का घर है? तेरा भाई का। भक्ति करो अभी, फुल टाइम तुम है, शादी थोड़ी की तूने। फुल टाइम भक्ति कर, ब्रह्मचारी है। जो कोई भी इस व्रत का पालन करेगा उसे पिशाच योनि प्राप्त नहीं होगी। देखो, पिशाच बन जाते हैं लोग, इस व्रत के पालन से पिशाच योनि भी नहीं होगी। इसलिए यत्न पूर्वक इस जया काची का पालन करना चाहिए, यत्न पूर्वक। तो वैसे आज मेरा स्वास्थ्य तो खराब है, फिर भी भगवान से प्रार्थना है, एकादशी के दिन जागरना जो है ना, कई जन्मों के पाप काटेगा हमारा है। कई लोग ऐसे हैं कि हर एकादशी को करते हैं, पर आज की ये एकादशी बड़ी विशेष है, सारी विशेष है। तो रात को जागरना पिछली एकादशी को भी किया था, आज की भी करेंगे। कौन कौन आएगा उसमें? हाथ खड़े करो। नहीं है क्या? तो हाथ क्यों नहीं किया ऊपर तूने? हैं? तुम क्यों? अच्छा, आए रहो यहाँ दिल्ली, क्या करना जाकर? हैं? तुम माताएं सारी आएंगी? हैं? क्यों? हम भी नहीं सोए रात को। पूछो, मैं रात को सोया था? अरे वो अच्छा अच्छा। तो जागरने का मतलब जन्म जन्मांतर के पाप कटेंगे, बुद्धि हमारी शुद्ध होगी। खांसने से दर्द होती है बड़ी। दर्द की कोई दवाई दो। जो कोई भी इस व्रत का पालन करेगा उससे पिशाच योनि प्राप्त नहीं होगी। जैसे हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना किए जाओ, हनुमान चालीसा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना में। तो कई लोग भूत प्रेत बन जाते हैं, कर्म अच्छे नहीं होने के कारण भूत प्रेत की जोनी में जाना पड़ता है। हरे कृष्णा। हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।
जो कोई भी इस व्रत का पालन करेगा उसे पिशाच योनि प्राप्त नहीं होगी। इसलिए यत्न पूर्वक इस जयाकाशी का पालन करना चाहिए। प्राचीन काल में स्वर्ग में देवराज इंद्र का राज था। देवगण अप्सराओं के साथ पारिजात वृक्ष से शोभित नंदन वन में विहार कर रहे थे। 50 करोड़ गंधर्वों के नायक 50 करोड़ गंधर्वों के नायक देवराज इंद्र ने अपनी इच्छा से वन में विहार करते हुए नृत्य का आयोजन किया। गंधर्वों में प्रमुख पुष्पदंत, चित्रसेन और उसका पुत्र ये 3 थे। चित्रसेन की पत्नी का नाम मालिनी था। मालिनी और चित्रसेन की कन्या पुष्पवंती थी। पुष्पदंत गंधर्व का पुत्र माल्यवान था। माल्यवान पुष्पवंती के सौंदर्य पर मोहित हुआ था। ये दोनों भी इंद्र की प्रसन्नता के लिए नृत्य करने आए थे। ये दोनों भी अन्य अप्सराओं के साथ आनंद में गायन कर रहे थे, किंतु एक दूसरे पर अनुराग दृष्टि के कारण वे मोहित हो गए और उनका मन विचलित हो गया। इससे वो शुद्ध गायन नहीं कर सके। कभी ताल गलत तो कभी गायन रुकता। इस बात से क्रोधित और अपमानित होकर इंद्र ने श्राप दिया, आप दोनों पतित हैं, मूर्ख हैं, तुम्हारा धिक्कार हो। मेरी आज्ञा भंग करने के फलस्वरूप आप पति पत्नी के रूप में पिशाच योनि में जन्म लेंगे। इंद्र से ऐसा श्राप मिलते ही दोनों बहुत दुखी हुए। हिमालय में जाकर पिशाच योनि को प्राप्त होकर भयंकर दुख भोगते रहे। शारीरिक पातक से प्राप्त हुई इस योनि से पीड़ित वे पर्वत की गुफा में भ्रमण कर रहे थे। एक दिन पिशाच पति ने अपनी पत्नी को पूछा, हमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके लिए हमें ये योनि मिली? नरक यातनाएं तो दुखदायक हैं, पर पिशाच योनि में भी दुख बहुत भयानक है। इसलिए पूर्ण प्रयत्न से इस पाप से छुटकारा प्राप्त करना चाहिए। दोनों चिंता में मगन थे, किंतु भगवान की कृपा से उन्हें माघ महीने की एकादशी तिथि प्राप्त हुई। जया नाम से प्रसिद्ध यह तिथि सब तिथियों में उत्तम है। जितनी तिथि सबसे उत्तम है ये आज की तिथि। इस तिथि को उन्होंने अन्न ग्रहण नहीं किया, जल ग्रहण नहीं किया, किसी जीव की हत्या भी नहीं की और कोई फल भी नहीं खाया। दुख से व्याकुल सूर्यास्त तक वे बरगद के वृक्ष के नीचे बैठे रहे। भयानक रात उनके सामने उपस्थित हुई, पर उन्हें निद्रा तक नहीं आई। रात को जागते रहे। किसी भी प्रकार का सुख और काम सुख भी उन्होंने नहीं भोगा। रात्रि समाप्त होकर सूरज उदय हुआ। द्वादशी का दिन निकला।
उनसे जया काची के व्रत का पालन हुआ था। उन्होंने रात भर जागरण किया था। व्रत के प्रभाव से और भगवान विष्णु की शक्ति के कारण दोनों इस योनि से मुक्त होकर अपने पूर्व रूप को प्राप्त हुए। उनके हृदय में फिर से पहले का अनुराग उत्पन्न हुआ। अलंकार से शोभित होकर विमान में विराजमान होकर स्वर्गलोक में गए। देवराज इंद्र के सामने प्रसन्नता पूर्वक जाकर उन्हें सादर प्रणाम किया। उन्हें पूर्व रूप में देखकर इंद्र को आश्चर्य हुआ और उन्होंने पूछा, किस पुण्य के प्रभाव से आप पिशाच योनि से मुक्त हुए? मुझसे श्राप पाकर भी आप कौन से देवता के आश्रय से श्राप मुक्त हो गए? माल्यवान ने कहा, हे स्वामी, भगवान वासुदेव की कृपा से तथा जया एकाची के व्रत से हम पिशाच योनि से मुक्त हुए। देवराज इंद्र ने कहा, अब मेरे कहे अनुसार आप दोनों सुधापान कीजिए। जो लोग भगवान वासुदेव की शरण लेते हैं और एकादशी का पालन करते हैं, वह हमें भी पूजनीय है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इसलिए एकादशी का व्रत करना चाहिए। हे नृपश्रेष्ठ, जया एकादशी ब्रह्म हत्या के पातक से भी मुक्त करती है। जिसने जया एकादशी के व्रत का पालन किया, उसने सभी प्रकार का दान तथा यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया। तो कितना फल है इसका। बोलो जया एकादशी माता की जय। ऐसा माना जाता है इसकी महिमा पढ़ने अथवा सुनने से, महिमा पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूं तो आप सुन रहे हैं, अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अग्निष्टोम यज्ञ है, बड़ा यज्ञ, उसका फल प्राप्त होता है सुनने और बोलने से भी। तो आप सब व्रत का कदर, तू भी आगे रहा तो जागरण में, वेरी गुड। बाकी सब प्रयास माताएं कौन कौन सी? तुमने? ठीक है। ये माता थोड़ी बीमार है, आ सकती है। आज पिछली एकादशी में आई थी, ये पूरी रात बैठी रही। डॉक्टर रंती देव जी, सुना मैंने डॉक्टर रंती देव पुकारा है? तो हाँ क्यों नहीं बोलते आप? डॉक्टर रंती देव जी, आप खुद तो मंगला अपना उसमें नहीं आते जागरण में, तो इसको क्यों मना करते हो सत्यवती को? आज नहीं आ रही है? अच्छा, तो आज आपने भी आना है? नहीं, बड़ा पुण्य है इसका, है? जन्म जन्मांतर के पाप कटेंगे, शुद्ध हो जाएंगे हम। प्रयास करना, आप बाप बेटा दोनों मिले हुए हो, पर प्रयास करना, ठीक है? चलो भाई आगे। मैं तो बीमार हूँ। आपको किसने पूछा ही नहीं? वो बता दिया।